गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज का जो टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का ये दूसरा वीडियो है बच्चों आज की क्लास में मैं द रूट पिछले क्लास में कवर हो चुका है बट इस क्लास में मैं द रूट का रिविजन कराऊंगा। द स्टेम, द लीफ, द फ्लावर एंड द सीड होल जो चैप्टर का जो मेन पार्ट मैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एंड शॉर्ट नोट कराऊंगा बच्चों, पूरा शॉर्ट नोट, पूरा एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल्स ना पूरा एनसीईआरटी का मैं कवर कराऊंगा लाइन बाय लाइन, तो देखते रहो। तो पहले की द रूट का रिवीजन देखो, मैंने रूट पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया, तो इस क्लास में मैं द रूट के रिवीजन कराऊंगा। देखो रूट नॉर्मली 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखो सपोज ये एक प्लांट है, इस प्लांट का ये लीफ है, इस प्लांट का इस फ्लावर है, ठीक है ना, और ये इसका रूट है ना, ये ग्राउंड लेवल। देखो इसे कहा जाता है प्राइमरी रूट। नॉर्मली प्राइमरी रूट ही ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉप रूट, ठीक है ना। प्राइमरी रूट के ही कहा जाता है प्रॉप रूट। देखो प्राइमरी रूट से जो ब्रांचिंग निकलता है ना, इसे कहा जाता है सेकेंडरी रूट, ठीक है ना। ये सेकेंडरी रूट से और भी जो ब्रांचिंग निकलेगा इसे कहा जाएगा टर्शियरी, ठीक है ना, टर्शियरी रूट। देखो ये तो बेसिस ऑन द रूट ईयर्स, ठीक है ना। आप देखो रूट नॉर्मली 3 टाइप्स, फर्स्ट इज प्रॉप रूट, second is fibrous root, third is adventitious root, देखो फाइबर्स रूट क्या होता है, फाइबर्स रूट का जो एग्जांपल है क्या है, वेट, ठीक है ना। एडवेंटिटियस रूट का एग्जांपल स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो। और प्रॉप रूट का उदाहरण क्या है बच्चों, एग्जांपल मस्टर्ड, ठीक है, प्रॉप रूट का एग्जांपल मस्टर्ड है। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप रूट का मॉडिफिकेशन, देखो रूट मॉडिफाई करके रूट का अंदर फूड एब्जॉर्ब करता है, रूट मॉडिफाई करके जो प्लांट है, प्लांट को स्टैंडिंग में वो जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और क्या रूट रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का अंदर मैंने कहा क्या क्या रूट, पहले स्टोर फूड, जिस रूट रूट के अंदर ये फूड मटेरियल्स एब्जॉर्ब करके वो गेट सोलिड हो जाता है, एंड उसे कहा जाता है फूड स्टोर रूट। सपोज एग्जांपल स्वीट पोटैटो, टर्निप, कैरोट, etc, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉप रूट, मैंने क्या कहा था, प्रॉप रूट, सॉरी दिस इज टैप रूट, नॉट टैप रूट, प्रॉप रूट। देखो प्रॉप रूट कोई भी ट्री से रूट निकलता है, स्टीम से निकलता है, एंड इस स्टीम से निकल कर वो उस ट्री का मैकेनिकल सपोर्ट देता है। प्रॉप रूट्स ये सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, लाइक बेनियन ट्री, आपने देखा होगा। सपोज एक बेनियन ट्री है, यहाँ से रूट निकलेगा और यहाँ से ग्राउंड में चला जाएगा, और ये क्या करेगा, ये इस ट्री का मैकेनिकल सपोर्ट देगा, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट का जो एग्जांपल वो क्या है, बानियन ट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन रूट वो क्या है, स्टील रूट।
देखो स्टिल रूट भी मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है, बट देखो स्टिल रूट कहाँ से निकलता है, स्टेम से। इसका जो ओरिजिन वो क्या है, स्टेम। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या था, माइज एंड शुगर कैन। अगर आप माइज एंड शुगर कैन ट्री को फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि स्टेम से थोड़ा बहुत रूट निकलता है एंड उस रूट को खड़ा स्टैंड होने में हेल्प करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है ना। तो देखो और एक था, क्या वो था, न्यू और था वही राइजोफोरा जो ट्री है ना, प्लांट, राइजोफोरा प्लांट क्या करता है, राइजोफोरा प्लांट में वहाँ पर जो सॉइल है ना, सॉइल का अंदर NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है। अगर ऑक्सीजन ही ठीक से नहीं मिलेगा तो उसका रेस्पिरेशन नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, जो सॉइल से ना वो रूट वर्टिकली अपवर्ड निकलता है, वो एयर से ऑक्सीजन इंटेक करता है अपने अंदर एंड प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है ना। उसे कहा जाता है पिनियोनोमेटाफोरस, जिसका एग्जांपल राइजोफोरा। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो मेरा पिछली क्लास मार्कोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट में जाकर देख सकते हैं। देखो नेक्स्ट जो पार्ट वो क्या है, स्टेम। स्टेम इज़ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि स्टेम ही एक प्लांट की मैकेनिकल सपोर्ट देता है। स्टेम के थ्रू एक प्लांट अपने अंदर ब्रांचिंग बनाता है, लाइक ब्रांचिंग लीफ का हो, फ्लावर का हो, ब्रांचिंग। सपोज एक स्टेम, सपोज दिस इज एक स्टेम, दिस इज टॉप, सॉरी, सपोज एक स्टेम, दिस इज अ प्लांट, इस स्टेम का टिप है, टिप, और इससे क्या निकलता है, ब्रांचिंग। ये लीफ है, ब्रांचिंग, ये लीफ है, ये फ्रूट, सपोज दिस इज फ्लावर। देखो एक स्टेम है, स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, आपको पहले इमेजिन करना है, ठीक है ना। स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, देखो स्टेम क्या कर रहा है, स्टेम स्प्रेडिंग ब्रांचिंग कर रहा है, किसका, लीफ का कर रहा है, लीफ का कर रहा है, ब्रांच का कर रहा है, नेक्स्ट फ्लावर का कर रहा है, नेक्स्ट फ्रूट का कर रहा है, इसको ये धारण कर रहा है, ठीक है ना। इसके लिए स्टेम क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। एक प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट क्या देता है बच्चों, स्टेम। और वो जो देखो स्टेम के अंदर, स्टूडेंट, स्टेम के अंदर क्या होता है, जो सॉइल से जो रूट जो मिनरल्स एंड फूड मिनरल्स जो ऑब्जर्व करता है ना, उसे ये कंडक्ट करता है, ये कंडक्ट करके सारे लीफ में पोसा देता है, ठीक है ना। तो स्टेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट बॉडी में। तो देखो फर्स्ट देखना है कि स्टेम, द स्टेम, देखो मुझे तो हिंदी थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत भी है क्योंकि मेरा तो मदर लैंग्वेज तो बंगाली है, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे थोड़ा दिक्कत होगी। अगर आप एक कोऑपरेट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, नहीं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूट्यूब में आया। तो देखो NCERT का तो लाइन बाई लाइन शॉर्ट नोट मैं आपको कराता जाऊँगा, आप मेरा क्लास करने के बाद और वो मस्ट भी NCERT रीड कर लेना। तो देखना आपको NCERT रीड करने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से रीड कर पाएंगे। तो स्टेम का जो ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन स्टेम, origin of a stem is plumule of embryo,
एम्ब्रायो इन ए जर्मिनेटिंग सीड। ठीक है ना। इसका ओरिजिन क्या है, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से इसका ओरिजिन, प्लूम्यूल से इसका फॉर्मेशन होता है। प्लूम्यूल से सारा का जो सूट सिस्टम और फॉर्मेशन होता है प्लूम्यूल से। ठीक है ना। सपोज एक डाइकोटिलेडोन सीट है, उस सीट का जो प्लूम्यूल से एरिया ना, प्लूम्यूल एरिया से इसका फॉर्म होता है। सपोज आपने देखा होगा कि जब मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग एनाटॉमी ऑफ प्लांट कराऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। सपोज एक मोनोकोटिलेडोन मोनोकोटिलेडोन सीड। देखो सपोज एक मोनोकोटिलेडोन सीड है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि मोनोकोटिलेडोन सीड का रेडिसेल से, रेडिसेल, सपोज ये रेडिसेल और ये क्या है, दिस इज प्लूम्यूल। देखो प्लूम्यूल से फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ शूट सिस्टम। देखो प्लूम्यूल से शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ऑब्वियसली स्टिम का फॉर्मेशन भी प्लूम्यूल से होगा। और रेडिसेल से क्या फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ शूट सिस्टम। ठीक है ना। रूट सिस्टम का फॉर्मेशन रेडिसेल से बनता है और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम का। तो प्लूम्यूल से भी स्टेम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लूम्यूल से भी स्टेम का फॉर्मेशन होता है। मैं जब एनाटॉमी कराऊंगा, एनाटॉमी में फ्लावरिंग प्लांट कराऊंगा तो अब मैं दिखाऊंगा मोनोकोटिलेडोन डाइकोटिलेडोन प्लांट्स की प्लूम्यूल एंड रेडिसेल। देखो इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है प्लूम्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन प्लूम्यूल। आप देखो इसका स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन of the stem is outbranching of leaf fruit flower etc। ठीक है ना, इसका वो आउट ब्रांचिंग करता है। इसके अलावा भी और एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो रोल क्या है, देखो स्टेम से ही तो कंडक्ट होता है फूड एंड फूड मटेरियल्स का। देखो कंडक्ट फूड मटेरियल। ठीक है ना, ये फूड मटेरियल का कंडक्ट करता है। ठीक है, एंड देखो स्टेम जनरली क्या है, जनरली ग्रीन है। ग्रीन इसीलिए एक और भी एक फंक्शन कर रहा है, क्या है, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि इसका जो कलर है ये ग्रीन है। ग्रीन इसके लिए इसका अंदर क्लोरोफिल है, इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस में भी काम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो आप ये नॉर्मल हमारी एनसीईआरटी वाइज अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको यही सब मिलेगा। आप मैं कराऊंगा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो स्टेम मॉडिफाई होकर वहाँ पर फूड एब्जॉर्ब होता है, उसके अलावा टेंड्रिल्स फॉर्मेशन होता है। चलो उसे समझते हैं बच्चों, ये इसे नोट कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप नोट कर लेंगे तो आपका दिमाग में एक इमेज फॉर्मेशन होगा, जिसका थ्रू आप जब एनसीईआरटी का रीड करेंगे तो आपका एनसीईआरटी रीड करने में बहुत ही आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो स्टूडेंट, अगर मुझे स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी आ जाए तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि वो हो सकता है कोई गलत हो गया।
तो अगर आप कोऑपरेट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये स्टेम मॉडिफाई करके अपने अंदर फूड मटेरियल एब्जर्व कर सकता है, और कुछ भी पार्ट वो मॉडिफाई करके टेंड्रिल्स फॉर्म करता है। टेंड्रिल्स क्या है, जिसका स्ट्रक्चर स्पाइरल है, जिसका फंक्शन क्या है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। सपोज एक स्टेम है और एक टेंड्रिल है, टेंड्रिल क्या करता है, इसके पकड़ के उसका जो एरिया में वो धारण करता है। बस आसानी से अगर मैं बोलूँ तो देखो, फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम क्या करता है, फर्स्ट फूड एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, फूड एब्जॉर्ब फूड स्टोर, ठीक है ना। देखो एब्जॉर्ब फूड स्टोर क्या करता है, ये स्टेम अपने अंदर फूड, सपोज एक स्टेम है, ये स्टेम ये फूड मटेरियल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके ये क्या बन जाएगा, ये इसकी तरह बन जाएगा। तो ये एक स्टेम है, सिर्फ एक क्या किया, ये फूड एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। फूड एब्जॉर्ब करके वो गेट सोलिड हो गया। तो इसका जो पॉइंट हो क्या होगा, एब्जॉर्ब फूड एंड गेट सोलिड। देखो गेट सोलिड हो गया, सोलिड हो गया ना। तो इसका जो एग्जाम्पल हो क्या है, देखो पोटैटो जामाइकांड टर्निप, इसका एग्जाम्पल है। सपोज पोटैटो, ठीक है ना, पोटैटो जामाइकांड टर्निप etc, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो टेंड्रिल्स फॉर्मेशन, मॉडिफाइड टेंड्रिल्स। देखो जो टेंड्रिल्स क्या है, स्टेम के अंदर जो सपोज एक स्टेम है, एक लीफ है, ये इसका मिडरिफ है, ये इसका वेइन है, ठीक है ना, ये इसका वेइन, और ये इसका लैमिना, और ये इसका पेटियोल, और ये एक स्टेम है, ठीक है ना। देखो स्टेम, यह एक छोटा सा एक स्टेम होता है, इसे कहा जाता है बर्ड, ठीक है ना, इसे कहा जाता है बर्ड। देखो इसे कहा जाता है एक्सिलरी बर्ड। देखो जो इस एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड होकर ये टेंड्रिल फॉर्मेशन करता है, टेंड्रिल। देखो टेंड्रिल क्या होता है, टेंड्रिल जब फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो आप ऐसा हो जाता है, ऐसा। ये क्या काम करता है, ये कोई भी सपोज एक प्लांट है, ये इस प्लांट का मैकेनिकल सपोर्ट करने का जो फोर्स है, वो इज स्टेम है, वो ठीक से नहीं दे पा रहा है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, सपोज आपने देखा होगा कि कुकुम्बर और ब्रिंजल में क्या होता है कि वो कोई भी घास को जोरिए ऊपर में उठता है, और वो ठीक से खराब ही नहीं हो पाता है। इसीलिए ये क्या करता है, एक्सिलरी बार्ड को टेंड्रिल्स में फॉर्मेशन कर देता है, और वो और कोई भी ट्री को धर के ऊपर में उड़ जाता है। देखो बच्चों, ये थोड़ा दिक्कत होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं आसानी से तो हिंदी नहीं बोल सकते, तो प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट कर लेंगे। अगर आप एनसीईआरटी में रीड करेंगे तो देखेंगे कि टेंड्रिल्स इज नथिंग बट दिस इज एक्सिलरी बार्ड इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर क्या है, स्पाइरल, ठीक है से स्पाइरल करके ऊपर में उठता है, और ये क्या करता है, एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल हो क्या बन जाएंगे, कुकुम्बर, ठीक है ना, कुकुम्बर, ब्रिंजल, बस। और भी हो सकता है कि पम्पकिंस। चलो ये हो गया
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो ये स्टेम की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, अब बच्चों ये नोट कर लेना, ये थोड़ा भी शॉर्ट नोट क्यों ना हो, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे। तो देखो इसका बात जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्टिलाइजर फ्लडिंग प्लान के अंदर, वो क्या है, द लिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई घर में किचन होता है ना, इस सिंपली हर कोई प्लांट में तो किचन कहा जाता है लिप को, क्योंकि लिप का अंदर जो क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, प्लास्टिक ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए उसे प्लांट की किचन भी कहा जाता है। देखो लिप, सपोज एक लिप, पहले इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। एक लीफ है, एक स्टेम है, ठीक है ना। देखो लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्या है स्टेम, ये क्या है लैमिना, ये क्या है पेटियोल, इसे कहा जाता है नोड, और इसे भी कहा जाता है लिप बेस लाइक जहाँ से लिप का फॉर्मेशन हो रहा है और लिप जिस पार्ट लिप को धारण कर रहा है, इसे कहा जाता है लिप बेस, ठीक है ना, लिप बेस। देखो इसे कहा जाता है मिड ड्रिप, मिडिल बराबर, इसीलिए मिड रिब। देखो इसे कहा जाता है वेइन, ठीक है ना। देखो क्या हो गया, पेटियोल, मिड ड्रिप, वेइन, लैमिना, नोड, लिप बेस, स्टेमेन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा बार्ड होता है, इसे कहा जाता है बार्ड, जिसे आसानी में कहा है तो एक्सिलरी बार्ड। ये एक्सिलरी बार्ड भी एक स्टेम है बच्चों। एक्सिलरी बार्ड वो मॉडिफाइड होकर क्या बनाएगा, टेंड्रिल्स बनाएगा, जिसका मेन फंक्शन क्या है, क्लाइंबिंग टू प्लांट, क्लाइंबिंग करके वो प्लांट में ऊपर उठ जाता है। देखो एक्सिलरी बर्ड, ठीक है ना, एक्सिलरी बर्ड। तो देखो फर्स्ट देखो लिप इज टू टाइप्स, नॉर्मली लिप इज टू टाइप। देखो फर्स्ट इज सिंपल लिप, नेक्स्ट इज कंपाउंड लिप। देखो सिंपल लिप, दिस इज अ सिंपल लिप, जिसका देखो जिसका जो स्ट्रक्चर सिंपल लिप के तरह, देखो ये जो वेइन और ये जो मिड ड्रिप है ना, ये देखो एक पैरेलली आ गया, एंड इसका ये जो लैमिना है ये कोई बार कट अप नहीं हुआ, ये सिंपल लिप है। अब देखो कंपाउंड लिप इज टू टाइप्स, फर्दर कंपाउंड लिप इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज कंपाउंड लिप इज टू टाइप्स। देखो फर्स्ट इज क्या, देखो फर्स्ट इज पिनेटाइल कंपाउंड लिप। नेक्स्ट इज palmotally कंपाउंड लिप। देखो पिनेटाइल कंपाउंड लिप, सपोज एक लिप है, ये लिप का जो मिड ड्रिप है ना, ये लिप का मिड ड्रिप का जो ये जो वेइन है, और नॉर्मली सिंपल लिप में क्या था, यहाँ पर लैमिना फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट में जोड़कर था, बट यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर मस्कान में काट जाएगा, यहाँ पर काट जाएगा, काट के होगा, काट के, ठीक है ना। देखो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के लिप को कहेंगे पिनेटली कंपाउंड लिप। इसका जो एग्जाम्पल क्या है, नीम प्लांट में आकर देखा होगा कि उसका लीफ फॉर्मेशन ऐसा बनता है। अब देखो सिल्क कॉटन क्या होता है, देखो सिल्क, सपोज सिल्क कॉटन,
तो सिल्क कॉटन में क्या होता है, सपोज एक पेट्योल है, इसका जो सपोज एक लीफ था, इस लीफ का ये क्या था, ये वेन था, वेन था। अब देखो क्या होगा, सिंपली क्या होगा, इसका काट ऑफ हो जाएगा, इसका काट ऑफ हो जाएगा और ये इसका तरह बन जाएगा, इसका तरह बन जाएगा, इसका तरह, ठीक है ना, इसका तरह बन जाएगा लाइक सिल्क कॉटन। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको सिंपली करके ऐसे ही मिलेगा। मैं एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट की तरह कर रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। देखो आप देखो लिप का जो वेनेशन ना, वेनेशन भी 2 टाइप्स, बच्चों इसे नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक लिप का ये क्या है, ये वेनेशन है, ठीक है ना, ये वेनेशन है। ये वेनेशन भी 2 टाइप्स, वेनेशन भी 2 टाइप्स, 2 टाइप्स क्यों, देखो वेनेशन ऐसा भी हो सकता है, वेनेशन ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, ठीक है से। आप देखो वेनेशन ऐसे भी हो सकता है, सपोज एक लीफ है, वेनेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो वेनेशन ऐसे हो जाएगा। इस तरह के जो वेनेशन है इसे कहेंगे पेटी, इस तरह की वेनेशन में कहेंगे कि रेटिक्यूलेट, रेटिक्यूलेट वेनेशन। इस तरह की वेनेशन में कहेंगे कि पैरेलल। देखो पैरेलल जा रहा है इसीलिए पैरेलल, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन एग्जांपल सपोज बम्बू, बम्बू, और इसका एग्जांपल सपोज गुआवा, ठीक है ना, गुआवा एंड बम्बू। देखो नेक्स्ट क्या है, फाइलोटॉक्सी। देखो फाइलोटॉक्सी इज अरेंजमेंट, सपोज ये एक स्टेम में ऐसा एक प्लांट जा रहा है, लीफ जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है। देखो ये क्या है, ऑल्टरनेट मैनर, ऑल्टरनेट हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है, इसीलिए इसका जो देखो ये ऑल्टरनेटिव एक लीफ है, एक लीफ है, देखो ऑल्टरनेटिव, यह एक है तो यह एक है, यह एक है तो यह एक है, ऑल्टरनेटिव हो रहा है, इसीलिए कैसे कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव फाइलोटॉक्सी। ऑल्टरनेटिव फाइलोटॉक्सी, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल हो क्या है, चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक है ना। अब देखो सपोज एक स्ट्रीम में ऐसे भी एक लीफ, ऐसे एक लीफ, ऐसे एक लीफ, ऐसे एक लीफ। देखो ये कोई कॉम्पाउंड लीफ नहीं है, ठीक है ना, ये एक स्टेम है, ये लीफ है, लीफ है। देखो ऑपोजिट, यहाँ पर भी डायरेक्टली बस ऑपोजिट, सिर्फ ऑपोजिट, इसे कहा जाता है ऑपोजिट, ऑपोजिट फाइलोटॉक्सी, ठीक है ना, ऑपोजिट फाइलोटॉक्सी। इसका तो एग्जाम्पल क्या है, गुआवा, ठीक है ना, गुआवा। अब देखो सपोज ये एक स्टेम है, स्टेम का एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट में ऐसे करके 2 से 4 लीफ, ऐसे करके 2 से 4 लीफ, ऐसे कहा जाता है होल्ड फाइलोटॉक्सी, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल हो क्या है, एलिस
एलिस्टोनिया, एलिस्टोनिया, ठीक है ना। देखो इसे कहा जाता है फाइलोटॉक्सी, 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 लीफ का फाइलोटॉक्सी। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेट फाइलोटॉक्सी का एग्जांपल चाइना रोज, ऑपोजिट फाइलोटॉक्सी का गुआवा, होल्ड फाइलोटॉक्सी का एलिस्टोनिया। ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में आएंगे तो एग्जांपल भी आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से नेक्स्ट देखो इन्फ्लोरेंस, इन्फ्लोरेंस जिसे कहा जाता है पुष्प सज्जा, ठीक है ना, पुष्प सज्जा रीति, इन्फ्लोरेंस। इन्फ्लोरेंस, इन्फ्लोरेंस, देखो इन्फ्लोरेंस टू टाइप्स, फर्स्ट इज रेसिमोस, रेसिमोस, सेकंड इज साइमोस। देखो रेसिमोस, सपोज ये एक स्टेम है, ये फ्लावर है, सपोज ये एक स्टेम, ये लीफ इसका, देखो इस फ्लावर में ना ग्रोथ हो रहा है अपवर्ड, ग्रोथ हो रहा है ना, और इसका देखो शेप क्या है, इसके तरह, इस शेप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक्रोपेटल ऑर्डर, इसे कहा जाता है। इस तरह के शेप का कहा जाता है एक्रोपेटल ऑर्डर, तो इसे कहा जाता है रेसिमस फ्लावर। इसका जो एग्जांपल एनसीईआरटी का क्या है, मस्टर्ड। अगर आप मस्टर्ड फ्लावर में देखेंगे तो इसका फ्लावर का शेप इसी तरह का है एक्रोपेटल ऑर्डर में, तो इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, मस्टर्ड, इसका एग्जांपल मस्टर्ड है। देखो अब साइमोस, साइमोस क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा। वो क्या है, देखो सपोज एक स्टेम है, स्टेम, एक लीफ है इसका, देखो आप इसका फ्लावर वो क्या होगा, सपोज ये फ्लावर है, ठीक है ना। देखो इसका क्या हो रहा है, ठीक उल्टा हो रहा है ना, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसे कहा जाता है बाइसेप्टल, बाइसेप्टल ऑर्डर, ठीक है ना, बाइसेप्टल ऑर्डर। और इसका देखो ग्रोथ नहीं हो रहा है, लिमिटेड इन ग्रोथ, इसका क्या है, लिमिटेड इन ग्रोथ। इसका जो एग्जांपल क्या है, क्लेटोपस, इसका एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपस, ठीक है ना। अब देखो ये तो स्टेम हो गया, सॉरी फ्लावर, लीफ हो गया, लीफ का भी मॉडिफाई होता है, लीफ मॉडिफाई करके स्पाइन में कन्वर्ट होता है, और किस में कन्वर्ट होता है, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होता है। तो देखो आप हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ, देखो आप हम करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीफ का मॉडिफाई। देखो देखो एनसीईआरटी का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि देखो आपको ऐसा नहीं आएंगे कि साइमोस का आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दो, आप टू डिस्क्रिप्शन है, कहेंगे कि साइमोस है रेसिमोस, ऐसे नहीं करेंगे, कहेंगे कि साइमोस का ऑर्डर क्या है, बाइसेप्टल, देखिए सक्सेसिव ऑर्डर क्या है उसका, तो आपका बाइसेप्टल ऑर्डर देना है। अगर कहेंगे कि साइमोस का एग्जांपल क्या है, तो आप कैलोट्रोपस, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो कैलोट्रोपस एंड बाइसेप्टल ऑर्डर, इससे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, और भी मिल सकता है, लिमिटेड इन ग्रोथ, फ्लावर का
जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। अब देखो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ मॉडिफाई करके क्या बनता है, मैंने कहा टेंड्रिल्स। देखो टेंड्रिल्स रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है और लीफ में भी होता है। अब देखो टेंड्रिल्स लीफ में टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन कौन करेगा, पी। सपोज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, देखो फर्स्ट मॉडिफाई करके क्या बनता है, टेंड्रिल्स, ठीक है ना। टेंड्रिल्स का जो एग्जाम्पल है क्या है, पी टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन करके वो क्या करता है, क्लाइंबिंग टू प्लांट, क्लाइंबिंग कर में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग करने में, क्लाइंबिंग करके वो अपवर्ड का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्या बनता है, स्पाइन लाइक कैक्टस। देखो कैक्टस का क्या होता है, कैक्टस ट्री में स्पाइन, उसका जो लीफ होता है ना, देखो वहाँ पर अगर लीफ होगा तो वहाँ पर क्या क्या होगा, जो वाटर है ना वो सनलाइट के थ्रू प्लांट के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये प्रॉब्लम से बचने के लिए कैक्टस जो प्लांट है ना क्या करता है, उसका लीफ को ना, उसका लीफ में स्पाइन में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इनटू स्पाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे होगा। ये इसका लीफ है, लीफ क्या होगा, मॉडिफाई करके स्पाइन में कन्वर्ट हो गया। तो देखो स्पाइन फॉर्मेशन करता है क्या, कैक्टस। तो ये दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडिफिकेशन ऑफ इस लीफ का। मैं चाहता हूँ कि जिससे क्वेश्चन बनता है मैं सिर्फ ओवर ही फोकस करूँगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्या है, द फ्लावर। देखो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। ट्री का जो रिप्रोडक्शन होता है मेजॉरिटी इन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, फ्लावर से ही उसका जो रिप्रोडक्शन होता है। देखो फ्लावर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्लावर इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि फ्लावर्स या इसका ये तो ये टॉपिक है ना, टाइप इस टाइप का जो वेटेज वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखो द फ्लावर, पहले समझ लेते हैं कि फ्लावर का पार्ट क्या क्या होता है। फ्लावर के लिए पहले मुझे एक पिक्चर आंकना है। देखो मैं सिंपली पिक्चर आंक लिया। इसे कहा जाता है कोरोला। देखो कोरोला, अगर आप इसे और भी सेपरेट करेंगे तो इसके अंदर आप पाएंगे पेटल, ठीक है ना। इसे कहा जाता है कैलिक्स। देखो इसे कहा जाता है कैलिक्स। अगर कैलिक्स के आप और भी सेपरेट करेंगे तो इसका अंदर आपको मिलेगा सेपल, ठीक है ना। इसे कहा जाता है एंड्रोशियम। ये इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, इसे कहा जाता है गाइनोशियम। इसे कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसे कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब देखो सपोज एक
गायनोशियम है। इसका जो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट वो क्या है, कार्पल्स, और एंड्रोशियम का एंथर, ठीक है ना, इसका एंथर और इसका कार्पल्स। अब देखो सपोज एक फ्लावर का इंट्रोडक्शन हो गया। फ्लावर का मेन 4 पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। दिस इज कैलिक्स, दिस इज कोरोला, दिस इज एंड्रोशियम, दिस इज गायनोशियम। गायनोशियम लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड एंड्रोशियम लाइक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है ना। अब देखो इसे सेपरेट करके देखते हैं। इसका जो नॉर्मली ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वो हो गया। अब देखो फ्लावर नॉर्मली 2 टाइप्स। देखो फ्लावर, सपोज आप एक फ्लावर आ गया, सपोज एक फ्लावर है। देखो अगर आप इस फ्लावर का, मैं साइमेट्रिक कराऊंगा। आप देखो अगर आप फ्लावर का ऐसे डिवाइड करेंगे तो अभी आप 2 हिस्सा पाएंगे। अगर आप फ्लावर का ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे, तो भी देखो आपको 2 पार्ट मिलेगा। तो देखो साइमेट्री ऑफ साइमेट्री ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो साइमेट्री वो 2 टाइप्स, एक्टिनोमॉर्फिक, नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक, ठीक है ना। देखो एक्टिनोमॉर्फिक इज रेडियल साइमेट्री, एंड जाइगोमॉर्फिक इज बाइरेडियल। सिर्फ आप इसे 1 बार काट सकते तो भी आपको 2 पार्ट मिलेगा। अगर आप फर्दर आप कोई भी साइड से आप काटेंगे तो आपको 2 पार्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सिर्फ वन टाइम्स, इसे कहा जाता है बाइरेडियल साइमेट्री, ठीक है ना। देखो रेडियल साइमेट्री, इसे आप जिससे भी काटे आपको 2 पार्ट मिलेगा। इसका जो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल, जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल सपोज मस्टर्ड चिली एंड चाइना रोज, ठीक है ना। सॉरी, मस्टर्ड चिली एंड धुतरा, मस्टर्ड चिली एंड धुतरा, ठीक है ना। मस्टर्ड चिली एंड धुतरा। देखो आप जाइगोमॉर्फिक बाइरेडियल साइमेट्री, इसे आप 1 बार ही काट सकते हैं तभी आपको 2 पोर्शन मिलेगा। फर्दर आप और भी अगर आप कोई भी साइड से आप काटेंगे तो आपको फर्दर 2 पार्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है बाइरेडियल। इसका एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी, गुलमोहर, बीन एंड कैशिया। देखो एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चों। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये 3 एग्जांपल ही मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये 4 एग्जांपल भी मिलेगा। एक्टिनोमॉर्फिक का जो एग्जांपल मस्टर्ड चिली एंड धुतरा, जाइगोमॉर्फिक का जो एग्जांपल पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया। देखो मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है मेनली, अगर आप एमबीबीएस करने का शौक़ रखते हैं तो आपका लिए जो बाइबल और गीता वो क्या होगी, एनसीईआरटी होगी। क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन 95 और 98% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आती है। अब देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आएगा, थोड़ा कंपाउंड होकर आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ये जो द फ्लावरिंग जो पार्ट है ना, इस पार्ट में थोड़ा पोर्शन में ये डिस्कस किया गया है। देखो आपको क्या करना है, जब आप साइमेट्री पढ़ेंगे ना तो आप सिंपली शॉर्ट नोट आपको करना है कि एक्टिनोमॉर्फिक दिस इज रेडियल साइमेट्री। रेडियल साइमेट्री मीन्स आप जिस साइड से भी काट सकते हो आपका 2 पोर्शन ही मिलेगा।
रेडियल सिमेट्री, एक्टोमॉर्फिक कंडीशन, रेडियल सिमेट्री, एक एग्जांपल बस, मास्टर चिली धुतरा, और कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। देखो आपको जो एग्जांपल है, एग्जांपल को आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आपको ये बात पता होगी कि बायोलॉजी में कितना एग्जांपल होता है, इसीलिए आपको एग्जांपल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जांपल ध्यान से पढ़ना है और आपको एक शॉर्ट नोट लेना है। देखो मैं आप क्लास करा रहा हूँ, आपको क्या करना है, सिंपली नोट कर लेना है। देखो एक आप नोट कर लिया, आप देखो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी का जो आपको जो मेन पार्ट लगे ना, वो आपको यहाँ से ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप ये दोनों को मार्क्स करके एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जिसका आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये नीट का जो एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से अंदर ही होता है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक का देखो, इसका जो जाइगोमॉर्फिक मीन्स बाइरेडियल सिमेट्री, एंड इसके एग्जांपल बीन पी गुलमोर बीन कैशिया, और एक्टोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, इसका एग्जांपल क्या है, धुतरा चिली एंड मास्टर्ड, ठीक है ना, धुतरा चिली मास्टर्ड व मास्टर्ड चिली धुतरा, ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे आपको याद करना है, आपको इमेजिनेशन बढ़ाना है ज़्यादा, ठीक है ना। चलो इसका बाद जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट। देखो बाइसेक्सुअल मीन्स, देखो बाइसेक्सुअल मीन्स एक फ्लोर है, उस फ्लोर में बाइसेक्सुअल मीन्स फीमेल एंड मेल जो रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड्रोशियम एंड गायनोशियम दोनों है। अगर यूनिसेक्सुअल हो सकता है कि यूनिसेक्सुअल में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हो या मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट सिर्फ वन ही होगा, जेहेतु ये क्या है, यूनिसेक्सुअल में आइदर एंथर और नॉर क्या एंथर और एंथर और क्या है बच्चों, मेल फीमेल रिप्रोडक्शन जो यूनिट है वो क्या है। देखो बाईसेक्सुअल के लिए दोनों ही होगा, एंड्रोशियम गायनोशियम, एंड यूनिसेक्सुअल के लिए आइदर एंथर नॉर कार्पल्स, दोनों से एक होगा। अब देखो अब बहुत इम्पोर्टेंट है, कार्पल्स एंड पेटल की बेसिस में फ्लावर ट्राइमरस हो सकता है, टेट्रामोरस हो सकता है, पेंटामोरस हो सकता है। तो देखो फ्लावर ट्राइमोरस फ्लावर क्या है, सिर्फ आपको एग्जांपल याद करना है और कुछ नहीं, सिंपली आपको लिखना है ट्राइमोरस फ्लावर, ओराइजा सेटिवा, ओराइजा सैटाइवा, ठीक है ना, ओराइजा सैटिवा। टेट्रामोरस फ्लावर वो क्या है, एक्सोरे। अगर पेंटामोरस की बात करूँ तो पेंटामोरस फ्लावर वो क्या है, साइनारोज। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एनसीईआरटी में सिर्फ फ्लावर कैन बी ट्राइमोरस, टेट्रामोरस एंड पेंटामोरस, इसका कोई भी एग्जांपल नहीं है। आप इस एग्जांपल नोट कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइमोरस के लिए ओराइजा सैटाइवा, टेट्रामोरस के लिए एक्सोरे एंड पेंटामोरस के लिए चाइनारोस। पेंटामोरस और भी हो सकता है, पेंटामोरस के एग्जांपल ज़्यादा है, ठीक है ना। देखो आप जो पार्ट है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो फ्लावर की जो, सपोज ये एक फ्लावर है, सपोज इसका थैलामस ये है, तो ये थैलामस नहीं, ठीक है ना, ये थैलामस, और ये क्या है, ओवारी है, ठीक है ना। ये क्या है, एंथर, ये ओवारी। अब देखो ये क्या है, कार्पल्स, ये क्या है सेपल्स। देखो ये थैलामस का ऊपरी पोर्शन में क्या है, ओवरी है, ऊपरी पोर्शन में, हाईएस्ट पॉइंट में, तो इसीलिए इस ओवरी को कहेंगे सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी। देखो फ्लावर कैन बी 3 टाइप्स, फर्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक,
जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक हो, जाइगोमॉर्फिक, पेरीमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, पेरीमॉर्फिक एंड और क्या है, एपीमॉर्फिक। ठीक है ना। देखो जाइगोमॉर्फिक में क्या है बच्चों, जाइगोमॉर्फिक में थैलामस का ऊपरी पोर्शन में ओवरी होता है, टॉप पॉइंट में, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट में, थैलामस का हाईएस्ट पॉइंट में ओवरी, इस ओवरी को कहा जाता है सुपीरियर ओवरी। ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल हो क्या है, एग्जाम्पल इज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, एग्जाम्पल इज बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कहेंगे कि जाइगोमॉर्फिक का ओवरी, अच्छा सुपीरियर ओवरी, एंड इसका जो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसका जो स्ट्रक्चर देखो, थैलामस का टिप पॉइंट में ओवरी है और इस ओवरी को कहा जाता है सुपीरियर ओवरी रिस्पेक्ट टू थैलामस, एंड गाइनोशियम का एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखो पेरीमॉर्फिक में क्या होता है, ये जो थैलामस है ना, ये थोड़ा एलोंगेटेड हो जाता है। ठीक है ना। इस ऐसे देखो, सपोज ये ओवरी है और थैलामस ऐसे हो जाएगा, थोड़ा एलोंगेट हो गया। ठीक है ना, थोड़ा एलोंगेट हो गया। ये रहा आपका एंड्रोशियम, ये रहा आपका कार्पल्स, ये रहा आपका सेपल्स। देखो यहाँ पर क्या हो गया, थैलामस थोड़ा एलोंगेटेड हो गया। ये जो ओवरी है ना, इसे कहा जाता है हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर। ठीक है ना, इसे कहा जाता है हाफ इन्फीरियर। और इसका जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो इसका जो ओवरी हाफ इन्फीरियर, और इसका जो एग्जाम्पल वो क्या है, प्लम, पीस। ठीक है ना, प्लम, पीस, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सॉरी पी नहीं, रोज, प्लम, रोज, पीस। अब देखो एपीमॉर्फिक में क्या होता है, ये जो थैलामस है ना, थैलामस और भी इलोंगेट होकर ओवरी को अंदर लेकर वो फ्यूज हो जाता है। सपोज इसी तरह ये एक ओवरी है, ये थैलामस क्या हो गया, फ्यूज्ड हो गया। देखो इसका ओवरी ये है, इसके एंड्रोशियम ऐसे निकलेगा, इसका एंड्रोशियम ऐसे निकलेगा, तो इसे कहा जाता है, ये जो ओवरी है ना, इसे कहा जाता है इन्फीरियर। इसका जो एग्जाम्पल हो क्या है, सनफ्लावर, गुआवा। देखो फ्लावर कैन बी 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू थैलामस एंड ओवरी, गाइनोशियम, गाइनोमॉर्फिक, पेरीमॉर्फिक एंड एपीमॉर्फिक। देखो जाइगोमॉर्फिक आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसका जो पिक्चर, इस पिक्स करो थोड़ा याद रखना है। और इसका जो ओवरी सुपीरियर ओवरी है, इसका एग्जांपल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। और पेरीमॉर्फिक का देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका जो ओवरी हाफ सुपीरियर, इसका जो एग्जांपल तो प्लम, रोज एंड पीस। और देखो एपीमॉर्फिक का सनफ्लावर एंड गुआवा। ठीक है ना। सिर्फ आपको सुपीरियर ओवरी क्या है, सुपीरियर, ना कि हाफ सुपीरियर या इन्फीरियर, सिर्फ इतना याद रखना है। और इसका जो एग्जाम्पल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखो फ्लावर का जो पार्ट है ना, अब मैं पार्ट थोड़ा कराऊंगा। देखो फ्लावर का जो पार्ट है ना, वो क्या है, फर्स्ट हम लोग क्या देखा, सपोज एक थैलामस है, ये इसका ओवरी। देखो मोस्ट जो फ्लावर वो क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक मीन्स हाफ
हाफ सुपीरियर जाइगोमॉर्फिक में ओवरी थैलामस का टिप पॉइंट में होता है, इसे कहीं ओवरी का कहा जाता है हाफ सुपीरियर ओवरी। एंड इसका एग्जांपल मैंने क्या कहा, मस्टर्ड ब्रिंजल, ठीक है ना, मस्टर्ड ब्रिंजल। तो देखो मैक्सिमम प्लांट का जो फ्लावर वो क्या, वो जाइगोमॉर्फिक मैक्सिमम प्लांट है जाइगोमॉर्फिक, ठीक है ना, उसका तरह होता है। अब देखो नॉर्मली एक फ्लावर है, इसका ये थैलामस है, ये ओवरी है, ये इसका एंड्रोशियम है, और ये इसका क्या है कोरोला, और इसका पेटल। तो देखो नॉर्मली पहला इसे कहा जाता है कैलिक्स। देखो कैलिक्स, अगर कोई भी फ्लावर में कैलिक्स फ्यूज्ड है, कैलिक्स टू टाइप्स, फर्स्ट इज कैलिक्स यूनाइटेड एंड दूसरा इज कैलिक्स फ्यूज्ड, ठीक है ना। जब कैलिक्स यूनाइटेड तब इसे कहा जाता है गाइनोपेटलस। देखो वन फ्लावर में कितना पेटल्स होता है, 5 पेटल्स होता है। 1 कैलिक्स इक्वल टू 5 सेपल्स गाइनोसेपलस, ठीक है ना। 1 कैलिक्स इक्वल टू 5 सेपल्स। देखो अब क्या है, कैलिक्स फ्यूज्ड, जब फ्यूज्ड हो जाएगा, कैलिक्स फ्री, जब फ्री होगा तब इसे कहा जाएगा पॉलीसेपलस। जब कैलिक्स फ्री है तब इसे कहा जाएंगे पॉलीसेपलस। 2 टाइप से होता है, सिंपली कैलिक्स, सपोज ये कैलिक्स है 1 2 3 4 5। देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, इसे कहा जाता है कैलिक्स। देखो ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 1 पार्ट है ना, इसे कहा जाता है सेपल। इसलिए मैंने कहा 1 सेपल इक्वल टू 5 पेटल। देखो 1 कैलिक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 सेपल। इसलिए मैंने क्या कहा, 1 कैलिक्स इक्वल टू 5 सेपल, ठीक है ना। और देखो जब सेपल ये तो फ्यूज्ड है, सेपल फ्यूज्ड यानी कि सेपल यूनाइटेड, इसलिए ये इसका तो ये हो जाएगा गाइनोसेपलस। अगर ये फ्री होता तो इसके लिए बन जाता पॉलीसेपलस, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट जो क्या है कोरोला, नेक्स्ट क्या है कोरोला। देखो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो बच्चों क्या है कि ये जो ये मैंने क्या किया कि कैलिक्स का फंक्शन क्या है, कैलिक्स प्रोटेक्ट करता है कब, बर्थ स्टेज पर। वो फ्लावर का प्रोटेक्ट में हेल्प करता है कब, जब फ्लावर बर्थ स्टेज में होता है तब उस फ्लावर का प्रोटेक्ट में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, कैलिक्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कोरोला, ठीक है ना। देखो कोरोला नॉर्मली 1 कोरोला इक्वल टू 5 पेटल, ठीक है ना। 1 कोरोला इक्वल टू 5 पेटल, 5 पेटल मिलकर 1 कोरोला का बनता है। एक कोरोला भी 2 टाइप्स, गाइनोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। गाइनोपेटलस जब पेटल यूनाइटेड। देखो कोरोला से पेटल क्यों, देखो मैंने क्या कहा कि पहले कैलिक्स से सेपल्स, 1 कैलिक्स इक्वल टू 5 सेपल्स, सिर्फ उसकी तरह सपोज ये एक कोरोला है, ये कोरोला का 5 पार्ट,
1 2 3 4 5, इसे कहा जाता है कोरोला, कोरोला। और ये जो वन पार्ट है ना, इसे कहा जाता है पेटल। इसलिए क्या है, देखो 1 कोरोला इक्वल टू 5 पेटल। कितना पेटल? 5 पेटल। देखो ये पेटल से क्या गया, पोलीपेटलस। देखो पेटलस, पेटलस, गाइनोपेटलस, पोलीपेटलस। गाइनो कफ जब पेटल यूनाइटेड, पोली कफ जब पेटल फ्री, ठीक है ना, जब पेटल फ्री था पोलीपेटलस, ठीक है ना। अब देखो कोरोला का जो मेन फंक्शन क्या है, कोरोला ये ब्राइट कलर में होता है और क्या करता है, इंसेक्ट का अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट किस लिए करता है? पोलिनेशन में हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन यही होगा कि ये ब्राइट कलर का होता है। एंड नेक्टर थोड़ा बहुत कोरोला के अंदर नेक्टर भी होता है। ये कलर और नेक्टर मिलकर क्या करता है, कोई भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है खुद की तरह एंड पोलिनेशन में हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन यही है, आप इसे नोट कर लो। देखो नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मैंने क्या कहा था, एंड्रोशियम का अंदर जो एंथर होता है ना, वो एंथर में अंदर क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का अंदर क्या है, पोलन मादर सेल। पोलन मादर सेल से क्या फॉर्म होता है, 4 पोलन ग्रेन और पोलन फॉर्म होता है। इस पोलन और इस एंथर को इसीलिए क्या कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज पोलन। तो पोलन कहाँ से फॉर्म हो रहा है, एंड्रोशियम से। इसीलिए एंड्रोशियम को क्या कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज एंड्रोशियम और पोलन। तो चलो एंड्रोशियम, नेक्स्ट पार्ट एंड्रोशियम, ठीक है ना। एंड्रोशियम देखो, एंड्रोशियम नॉर्मली इसे कहा जाता है एंथर, इसे कहा जाता है फिलामेंट। फिलामेंट का फंक्शन क्या है, सिर्फ इस एंथर को खड़ा होने में मैकेनिकल सपोर्ट देता है। देखो एंथर इज 2 लोब, 1 लोब 2 लोब। देखो एंथर इज 2 लोब, मैंने क्या कहा, एंथर इज 2 लोब्ड। देखो इस लोब्ड इज 2 चेम्बर, ये एक लोब है। और इस लोब हैज 2 चेम्बर, इस लोब 2 चेम्बर। तो देखो 1 एंथर में कितना चेम्बर, 1 एंथर में 4 चेम्बर और 1 एंथर में 2 लोब, ठीक है ना। इस लोब का अंदर क्या होता है, पोलन का फॉर्मेशन होता है बच्चों, पोलन का फॉर्मेशन होता है। जब पोलन मैच्योर बन जाता है ना, तो पोलन ऐसा निकल के कोई स्टिग्मा का ऊपर पड़ता है, तब वो पोलिनेशन करता है। तो ठीक है ना, इस एंड्रोशियम आपका जो डिस्क्रिप्शन है एंड्रोशियम का, इतना ही आपके एनसीईआरटी में रखा गया है। जब आप इसका जो एनाटॉमी करेंगे ना, तब आपको इससे भी ज़्यादा आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट क्या है, गाइनोशियम। देखो गाइनोशियम इज़ नथिंग बट फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्योंकि देखो गाइनोशियम का अंदर क्या होता है, ओवरी होता है, ओवरी रिप्रोडक्टिव यूनिट। देखो एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर क्या है, सपोज एक एंड्रोशियम है, इसे कहा जाता है स्टिग्मा। पोलन आकार इस स्टिग्मा ऊपर पड़ता है, ठीक है ना, इसे कहा जाता है पोलन। देखो स्टिग्मा, इसे कहा जाता है स्टल्क। स्टल्क ये क्या है, ओवरी। देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तब ओवरी में अंदर होता है। इस ओवरी बाद में क्या होता है, इस ओवरी बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होता है। और ओवरी का अंदर जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली गाइनोशियम, ठीक है। अब देखो अब लास्ट जो पार्ट है ना हमारा, वो क्या है, सीड। सीड देखो सीड इज़ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट। देखो नॉर्मली सीड, सपोज ये एक फ्रूट है ना,
देखो इस फ्रूट का इसे कहा जाता है एपिकार्प, इसे कहा जाता है मिडिल लेयर, इसे कहा जाता है मेसोकार्प। ये आउटर लेयर इसे कहा जाता है एपिकार्प, मिडिल लेयर इसे कहा जाता है मेसोकार्प, और इसे कहा जाता है इनर लेयर इसे कहा जाता है क्या, एंडोकार्प, और इसे कहा जाता है सीड। ठीक है ना, ये एक नॉर्मली डिस्क्रिप्शन आप देखो, सीड, ओवरी, ओवरी क्या फॉर्म करता है, फ्रूट फॉर्म करता है, एपराइयूटी फ्रूट, जिसका ये क्या है 3n, और ओव्यूल क्या फॉर्म करता है, सीड, जिसका 2n। ठीक है ना, तो ये नॉर्मली सीड है बच्चों। आप देखो सीड 2 टाइप्स में अलग अलग हो सकता है, मोनोकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन। वहाँ के अंदर नॉर्मली वैसे क्वेश्चन नहीं बनता, आपको सीड में नॉर्मली क्या पढ़ना है, सीड, ओवरी क्या फॉर्म करता है, फ्रूट का जो ये है 3n, और ओव्यूल से क्या फॉर्म होता है, सीड फॉर्म होता है। अब देखो ये एक फॉल है स्वाभाविक, इस फॉल का जो आउटर लेयर है इसे कहा जाता है एपिकार्प, ये मिडिल इसे कहा जाता है मेसोकार्प। मेसोकार्प इज फाइबरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोकार्प इज फाइबरस, दिस इज इनर, एंड इसका आता है एंडोकार्प। ये सीड है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है और कुछ नहीं। देखो बच्चों, आप ये जो चैप्टर है ना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर से नॉर्मली क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस हर साल इस चैप्टर से टोटली 2 से 4 क्वेश्चन बनता है बच्चों। देखो नॉर्मली क्वेश्चन बनेगा रूट, लीफ एंड फ्लावर एंड लीफ। देखो नॉर्मली ऐसे भी नहीं बनेगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और ये आपको फ्लावर से, ये 3 पार्ट से आपको नॉर्मली क्वेश्चन बनेगा। अब देखो हम 2 क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म किया। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसका एक रफ नोट कर लेना है। आपको सिर्फ आप क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि एनसीईआरटी को रीड करना है। देखना बच्चों, एनसीईआरटी का रीड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बेसिस मैंने पूरा के पूरा कर दिया। आपको एनसीईआरटी में रीड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी करके आप एक ए नोट और एनसीईआरटी दोनों मिलाकर एक शॉर्ट नोट लिखना है, आपको खुद से लिखना है। तो आप देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में एक मिरर इमेज रेडी हो जाएगा। आपको सपोज कोई भी क्वेश्चन आ जाए नॉर्मली आप कर पाएंगे। और देखो नॉर्मली नीट एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही आता है बच्चों, ये आपको कोई पता होगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से एनसीईआरटी रीड कर लेना है। तो बच्चों तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं प्रोफेशनली टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी मेरा पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ, मुझे ना पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आपके लिए शौक की बेसिस में। देखो नेक्स्ट क्लास क्या आएगी, नेक्स्ट क्लास रिप्रोडक्शन से आएगी, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। और फिज़िक्स अभी तक तो शुरू नहीं किया, मैं फिज़िक्स भी शुरू कर दूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर मेरा इस क्लास कोई भी इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर अच्छा लगे, तो प्लीज़ आपको जो फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।